नमस्कार। YouTube वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो क्लास में हम बीए पार्ट प्रथम वर्ष में हिंदी उपन्यास का उद्भव और विकास का अध्ययन करेंगे। हिंदी उपन्यास का उद्भव एवं विकास। उपन्यास हिंदी गद्य की एक आधुनिक विधा है। इस विधा का हिंदी में प्रादुर्भाव अंग्रेजी साहित्य के प्रभाव स्वरूप, लेकिन इसका अर्थ ये कदापि नहीं कि इससे पहले भारत में उपन्यास जैसी विधा थी भी नहीं। इसे संस्कृत के पाली, प्राकृत, अपभ्रंश आदि अनेक नीति कथाएं तथा आख्यान मिलते हैं, जिनमें उपन्यास विधा के अनेक तत्व मिलते हैं। लेकिन हम उनको उपन्यास नहीं कह सकते हैं। सच्चाई तो यह है कि इस विधा का उद्भव और विकास पहले यूरोप में हुआ, बाद में बंगला के माध्यम से ये विधा हिंदी साहित्य में। उपन्यास शब्द का अर्थ। उपन्यास शब्द उपसर्ग तथा और न्यास शब्द से मिलकर बना है। उप का अर्थ होता है समीप और न्यास का अर्थ होता है निकट रखना। अर्थात इस उपन्यास शब्द का अर्थ होता है वह वस्तु या कृति जिसको पढ़कर पाठक को ऐसा लगे कि वह उसी की है, उसी के जीवन की कथा है, उसी की भाषा में कही गई है। उपन्यास मानव जीवन की काल्पनिक कथा है। प्रेमचंद के अनुसार मैं उपन्यास को मानव जीवन का चित्र मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूल तत्व है। उपन्यास का तात्विक विवेचन या उपन्यास के प्रमुख तत्व है। उपन्यास में घटनाएं होती हैं जो उपन्यास के कथा शरीर का निर्माण करती हैं। यही घटनाएं उपन्यास के जिस अंग में संपादित की जाती है उसे कथा वस्तु कहते हैं। कथा वस्तु और घटनाएं जिन मनुष्यों पर आधारित होती हैं वे उपन्यास के पात्र कहलाते हैं। इन पात्रों का पारस्परिक वार्तालाप कथोपकथन कहलाता है और पात्रों के आसपास की स्थिति देशकालीय वातावरण कहलाती है। उपन्यास के वर्णन की एक विशिष्ट पद्धति होती है जो शैली कहलाती है। संपूर्ण कथा तथा पात्र किसी उद्देश्य या विचार की अभिव्यक्ति करते हैं। इस तरह उपन्यास के मुख्य 6 तत्व माने जाइए। पहला जो तत्व है वह कथा वस्तु। उपन्यासों की दृष्टि से कथा वस्तु को सर्वाधिक महत्व दिया जाता है। कथा वस्तु उपन्यास का मूल तत्व है, जिसे अंग्रेजी में प्लॉट कहते हैं। जिस तरह भवन निर्माण के लिए भूमि उसका आधार मानी जाती है, उसी प्रकार कथा वस्तु उपन्यास का आधार है। कथा वस्तु में 3 गुणों का होना आवश्यक है। पहला रोचकता, दूसरा संभाव्यता, तीसरा मौलिकता। रोचकता लाने के लिए कौतूहल और नवीनता की आवश्यकता होती है। आज के जागृत पाठक के लिए संभाव्य घटना कोई अर्थ नहीं रखती। अतः उपन्यासकार को संभाव्यता की ओर ध्यान देना चाहिए। मौलिकता से तात्पर्य प्रस्तुति के ढंग से है, साथ ही प्रामाणिक अनुभूति से। उपन्यास की सफलता के लिए कथानक में समन्वित विकास की ओर भी ध्यान देना आवश्यक है। प्रत्येक उपन्यास के विकास की 3 अवस्थाएं होती है, आरंभिक अवस्था, मध्य अवस्था और अंतावस्था। वैसे देखा जाए तो कथानक के 2 रूप माने जाते हैं, वस्तु विन्यास की दृष्टि से और अभिव्यंजना या अभिव्यक्ति की दृष्टि से। वस्तु विन्यास के अंतर्गत 2 तरह के कथानक होते हैं, चरित्र प्रधान या भाव विचार प्रधान तथा दूसरा घटना प्रधान। पहले प्रकार में चरित्र या कोई भाव विचार प्रमुख होती है तो दूसरे में घटना की प्रमुखता होती है। अभिव्यक्ति की पद्धति से या अभिव्यक्ति की दृष्टि से वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्र या संवाद या फिर डायरी रूप में कथानक देखे जा सकते हैं। पूर्वदीप्ति शैली या फ्लैशबैक शैली इसमें सम्मिलित की जा सकती है। वस्तु स्थितियों की जटिलता, जीवन की दृढ़ता उपन्यास के कथानक में द्वंद्व और संघर्ष उत्पन्न करती है, जिससे कथा में गति आती है और कथा विकसित होती है। मुख्य कथा के साथ साथ कुछ उपकथाएं भी इसमें चलती रहती है। स्पष्ट है, उपन्यास में कथानक का वही स्थान होता है जो मानव शरीर में रीढ़ की हड्डी का होता है। दूसरा जो प्रमुख तत्व है पात्र। उपन्यास में कथा रूपी शरीर को गति देने वाले जो अवयव हैं वो पात्र कहलाते हैं। इसी कारण उपन्यास के पात्र सजीव, स्वाभाविक, सहज हो। किसी भी पात्र के 2 पक्ष होते हैं, बाह्य और आंतरिक। बाह्य व्यक्तित्व के अंतर्गत पात्र का आकार, रूप, वेशभूषा, आचरण का ढंग, बातचीत का ढंग आता है तथा आंतरिक पक्ष में उस पात्र की मानसिकता और बौद्धिक विशेषताएं आती हैं। उपन्यास के कुछ पात्र केंद्रीय होते हैं, जिनके इर्द गिर्द उपन्यास की सारी कहानी घूमती रहती है।
ऐसे पात्र को मुख्य पात्र भी कहा जा सकता है। तो अन्य गौण पात्र होती है जो मुख्य पात्र से किसी न किसी रूप से संबंध बनाए रखती है। चरित्र चित्रण की दृष्टि से कुछ पात्र परिस्थितियों के अनुरूप अपने आप को बदलते रहते हैं, जिन्हें यथार्थवादी पात्र कहते हैं, जबकि कुछ पात्र अपने वर्ग का प्रतिनिधित्व करते हैं, उन्हें वर्गगत पात्र कहते हैं। विशेष और अलग व्यक्तित्व वाले पात्र व्यक्तिगत पात्र कहलाते हैं। वैसे उपन्यास में चरित्र चित्रण की जिन विधाओं या प्रकारों को अपनाया गया है वे वर्णनात्मक, नाटकीय और विश्लेषणात्मक है। तीसरा जो प्रमुख तत्व है वो है संवाद योजना। संवाद क्या है? पात्रों में परस्पर वार्तालाप को संवाद या कथोपकथन कहते हैं। उपन्यास में लेखक अपनी ओर से बहुत कुछ कह सकता है, मगर यदि वह पात्रों के मुख से वार्तालाप करवाता है तो उपन्यास अधिक सजीव बनेगा। वैसे संवाद भी उद्देश्यपूर्ण होने चाहिए, उपयुक्त अवसरों पर उनका प्रयोग होना चाहिए। अच्छे संवादों की कुछ विशेषताएं होती हैं। संवाद चरित्र चित्रण में सहायक होते हैं। संवाद उपन्यास की कथा वस्तु को आगे बढ़ाने वाले हैं। संवाद आकार में संक्षिप्त हो। संवाद पात्र तथा परिस्थिति के अनुकूल हो। संवाद की भाषा जीवन की भाषा के समांतर हो। इस दृष्टि से स्थान आवश्यक, सार्थक, गतिशील, चरित्र चित्रणक्षम तथा पात्रानुभाव या विचार अनुरूप संवाद आदर्श कहे जाते हैं। चौथा प्रमुख तत्व है देश काल या वातावरण। उपन्यास की कथा वस्तु जिस परिवेश में घटित होती है उसका संबंध किसी न किसी स्थान से होता है। कथा किसी समय विशेष या युग विशेष की देन होती है। कथा का विकास भी स्थान और समय के अनुरूप होता है। उपन्यास में देश के अनुसार रीति रिवाज, परंपरा, रहन सहन, आचार व्यवहार, वेशभूषा, बोलचाल, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का चित्रण किया जाता है। देश काल वातावरण उपन्यास की कथा में यथार्थवाद लाने में मदद करता है। अगला जो प्रमुख तत्व है वो है भाषा शैली। भाषा शैली के माध्यम से उपन्यासकार अपनी रचना को आकर्षक और प्रभावशाली के रूप में प्रस्तुत करता है। भाषा पात्रों को वाणी प्रदान करती है तथा शैली उसे प्रतिष्ठा दिलाती है। अंततः उपन्यास की भाषा स्पष्ट, सरल, प्रवाहपूर्ण होनी चाहिए। अलंकार, मुहावरे, लोकोक्तियों का प्रयोग आवश्यकता अनुसार होना चाहिए। उपन्यासकार के विचार और भावनाएं शैली का रूप पाते हैं। उपन्यास में कई शैलियाँ पाई जाती है, जैसे वर्णनात्मक, आत्मकथात्मक, पत्रात्मक, डायरी, मिश्रित शैली, ऐतिहासिक या नाटकीय शैली का प्रयोग उपन्यासकार करता है। अगला जो प्रमुख तत्व है या अंतिम तत्व है उद्देश्य। प्रत्येक उपन्यासकार किसी न किसी विचार से प्रभावित होकर लेखन कार्य करता है। उपन्यास में जीवन के दृष्टिकोण को व्याख्यायित करने का प्रयास उपन्यासकार का होता है। इस दृष्टि से उद्देश्य सभी तत्वों का साध्य है। आरम्भ उपन्यासों का उद्देश्य केवल मनोरंजन करना था, लेकिन साहित्य की अन्य विधाओं की तरह वर्तमान में उपन्यास भी जीवन के यथार्थ को सामने रखने की कोशिश करता है। मनोवैज्ञानिक विश्लेषण द्वारा मानव मन का गहन व्याख्या का प्रयास करने इसमें किया गया। जीवन रहस्यों को, जीवन के अनुभवों को व्यक्त करने का कार्य उपन्यास से करते हैं। हिंदी में उपन्यास के प्रकार। वर्ण विषय उद्देश्य आदि के आधार पर उपन्यास के कुछ प्रकार माने जाते हैं। इसमें सामाजिक, तिलस्मी, अय्यारी, जासूसी, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक, आंचलिक, घटना प्रदान, चरित्र प्रदान, आदर्शवादी, यथार्थवादी, मनोवैज्ञानिक, मार्क्सवादी, जनवादी, समस्यावादी आदि हिंदी उपन्यास के प्रमुख प्रकार माने गए।